हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम इपॉक्साइड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इपॉक्साइड्स को ऑक्सीरेन्स एंड साइक्लिक ईथर्स भी बोलते हैं। सो व्हाट आर इपॉक्साइड्स? इपॉक्साइड्स आर 3-membered cyclic ethers in which oxygen is a part of ring itself. Suppose this is a 3-membered ring and oxygen is also a part of this ring. So this is epoxide. Example of epoxide is ethylene oxide or epoxyethene. Now nomenclature. Common names epoxide का होता है alkyline oxide. For example, ethylene oxide and propylene oxides. इसमें 3 कार्बन्स है, so propylene oxide. 2 कार्बन्स है, so ethylene oxides. Now IUPAC name is epoxy alkanes. IUPAC name में suppose this is an example, इसमें 1 and 2 कार्बन इन्वॉल्व है, so 1,2 epoxy ethane और epoxy ethane. Now second example, इस एग्जाम्पल में हम यहाँ से जो इपॉक्साइड वाली चेन है, मीन्स यहाँ से इपॉक्साइड है, so यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1, 2 and 3 and answer will be 1, 2 epoxy propane. 3 कार्बन्स है, so epoxy propane. इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे, इसमें ये 6-membered रिंग है एंड दिस इज द इपॉक्साइड. सो नंबरिंग कहाँ से होगी? 1, 2. इपॉक्साइड से नंबरिंग होगी 3, 4, 5 and 6. So answer will be 1, 2 epoxy. This is cyclohexane. This is cyclohexane. So 1, 2 epoxy cyclohexane. Now synthesis of epoxides. First synthesis is by ring closure of vicinal halohydrins. So what are vicinal halohydrins? 2 adjacent कार्बन में एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड हो एंड द सेकेंड कार्बन के ऊपर अगर हेलोजन ग्रुप अटैच होगा, सो हम उसको विसिनल हेलोहाइड्रिन बोलते हैं. सो दिस इज द विसिनल हेलोहाइड्रिन. इसको जब हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, सो इपॉक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी. इसका मैकेनिज्म कैसे है? फर्स्ट स्टेप में जो विसिनल हेलोहाइड्रिन है, जब बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, सो बेस क्या करेगा, यहाँ से ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ O माइनस. दिस विल फॉर्म. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ये वीक होना शुरू होगा. सो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट. ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रखा है और कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड क्लीवेज हो रखा है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये क्लोरीन है वो बाहर चला जाएगा एंड Cl- will release and there will be formation of epoxide. Now second preparation method is by epoxidation of alkenes. Suppose this is the alkene. इसको हम किसी भी पर एसिड के साथ में ट्रीट करेंगे. पर एसिड क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पर एसिड्स. तो पर एसिड्स के साथ जब भी ट्रीट करेंगे, जिन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वहाँ पे क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड बन जाएगा. इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, दिस इज 2-ब्यूटीन. इसको जब हम परऑक्सी एसिड के साथ में ट्रीट किया हमने, तो यहाँ से जो ये 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, सो यहाँ से क्या बन जाएगा, इपॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, तो दिस इज साइक्लोहेक्सीन. 2 कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, सो यहाँ से जो ये पर एसिड है, यहाँ से ये क्या होगा, इपॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी और दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें भी दिस वन इज द एल्कीन, दिस वन इज द परऑक्सी बेंजोइक एसिड एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस इपॉक्साइड. नाउ मैकेनिज्म में क्या होता है, दिस वन इज द पर एसिड. सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से एल्कीन अपना बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र करेगा.
यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और दिस will be migrated here. So there will be formation of epoxide and the carboxylic acid. ये रिएक्शंस है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती है। मीन्स अगर हमारे पास सिस एल्कीन है तो हमें सिस प्रोडक्ट ही मिलेगा, सिस इपॉक्साइड ही मिलेगा, और अगर हमारे पास ट्रांस एल्कीन है सो हमें ट्रांस इपॉक्साइड ही ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट method is by oxidation of ethene with oxygen is in presence of silver catalyst. So this is the reaction. This is the alkene. This is the alkene. और इसको जब हम O2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर जब ट्रीट करेंगे सो यहाँ से ये जो दो कार्बन हैं यहाँ पे इपॉक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, इथाइलिन ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इपॉक्साइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इथाइलिन ऑक्साइड और इपॉक्साइड इज टॉक्सिक और फ्लेमेबल गैस। सेकेंड इज हाई रिएक्टिविटी is due to the highly strained nature of three-membered ring system. So this is the three-membered ring system. इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रेन रिंग होती है, इसी वजह से ये क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है। नाउ एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक रिंग ओपनिंग रिएक्शंस भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होगा, दिस इज द इपॉक्साइड, दिस इज द इपॉक्साइड। इसको जब हम वाटर और H+ के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी, दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड दोनों यहाँ से OH OH की अटैचमेंट हो जाएगी। यहाँ पे सिमेट्रिकल इपॉक्साइड है, इस वजह से यहाँ से हम क्या देखेंगे, इसमें हमारे पास एक H+ है एंड सेकेंड इज OH-, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ जब इसको इथेनॉल के साथ ट्रीट करेंगे सो दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव एंड H विल बी डेल्टा पॉजिटिव, तो O के साथ में अटैचमेंट हो जाएगा OC2H5 एंड दिस H और दिस O नेगेटिव विल फॉर्म OH, दिस इज द OH। HCl के साथ करेंगे तो H विल बी डेल्टा पॉजिटिव, Cl विल बी डेल्टा नेगेटिव, सो नेगेटिव पोर्शन अटैच हो जाएगा एक कार्बन के ऊपर और सेकंड के ऊपर OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली एसिटिक एसिड, इसके अंदर दिस वन इज डेल्टा नेगेटिव, दिस वन इज डेल्टा पॉजिटिव, सो OCO CH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी एक कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे OH की अटैचमेंट हो जाएगी। नाउ इन HCN दिस इज डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस इज डेल्टा नेगेटिव, सो एक कार्बन पे CN की अटैचमेंट हो जाएगी और सेकंड पे क्या हो जाएगा, OH की अटैचमेंट हो जाएगी। नाउ मैकेनिज्म में हम क्या देखते हैं, सपोज दिस इज द इथाइलिन ऑक्साइड और इपॉक्साइड, इसको जब हमने एसिड के साथ ट्रीट किया तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास दो लोन पेयर है, यहाँ से इस पर अटैक करेगा और यहाँ से फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन हो जाएगा, दिस इज स्टेप 1। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में यहाँ से ये सिमेट्रिकल है, सो हम किसी भी साइड से बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो गया तो दिस वन विल बी, दिस कार्बन विल बी पॉजिटिव एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ OH ऑन दिस कार्बन। नाउ जो भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पॉजिटिव कार्बोकैटायन के ऊपर एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। नाउ बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस ऑफ इपॉक्साइड्स। बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस में हम क्या देखेंगे कि ये हमारे पास इपॉक्साइड है, इसमें भी सेम ऐसे रिंग ओपनिंग होगी, सिमेट्रिकल है, सो रिंग इधर से भी ये क्लीव हो सकता है और इधर से भी क्लीव हो सकता है। नाउ अमोनिया के साथ जब ट्रीट करेगा सो एक कार्बन के ऊपर OH की अटैचमेंट होगी, सेकंड के ऊपर NH2, RNH2 में होगा तो यहाँ से क्या होगा, एक कार्बन के ऊपर OH एंड सेकंड पे NHR, C2H5O Na, so this is delta negative, delta positive, this will be the nucleophile, यहाँ से अटैचमेंट होके this product will be formed.
सोडियम फिनॉक्साइड होगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसमें भी दिस वन विल बी द न्यूक्लियोफाइल एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. नाउ मैकेनिज्म में हम क्या देखेंगे, इसमें जो फर्स्ट स्टेप होगी उसमें क्या होगा, हमारे पास जो भी न्यूक्लियोफाइल है दैट विल अटैक. न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, सो यहाँ से ये रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी. दिस इज SN2 रिएक्शन. यहाँ से क्या न्यूक्लियोफाइल की अटैचमेंट होगी, यहाँ पे ये O नेगेटिव. नाउ प्रोटोनेशन हो जाएगा, H पॉजिटिव है वो यहाँ पे अटैच होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ OH. नाउ रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद इपॉक्साइड. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है दैट विल बी डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम इज डेल्टा पॉजिटिव. सो दिस वन विल बी द न्यूक्लियोफाइल, R विल बी द न्यूक्लियोफाइल. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये जो R है दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, इपॉक्साइड वाले कार्बन पे. यहाँ से ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा और यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल की अटैचमेंट हो गई. CH2 O नेगेटिव, यहाँ से ये पॉजिटिव पोर्शन अटैच हो जाएगा. उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे. यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो गए, यहाँ से OH अटैच हो जाएगा एंड 1 डिग्री अल्कोहल विल फॉर्म. सिमिलरली अगर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझे तो हम क्या देख सकते हैं, दिस इज द इपॉक्साइड, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें R क्या हो गया, R इज CH3. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस CH3 इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH2 फ्रॉम द इपॉक्साइड एंड OMgBr. नाउ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. Now reaction of organolithium reagent with epoxide. So this is the organolithium compound. इसमें जो R है that will be delta negative and lithium will be delta positive. So R will act as nucleophile. इसका हम मैकेनिज्म स्टडी करते हैं. This is organolithium. R will be delta negative, lithium will be delta positive. So first step में क्या होगा कि this nucleophile will attack on this epoxide. सो दिस इज द इपॉक्साइड, दोनों सिमेट्रिकल हैं. सो ये न्यूक्लियोफाइल किसी भी एक कार्बन पर अटैक करेगा, इसने इस कार्बन पर अटैक किया, सो दिस रिंग विल ओपन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. दिस R विल बी फ्रॉम द ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट. नाउ अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, सो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके साथ में दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव. सो यहाँ पे H की अटैचमेंट हो जाएगी और यहाँ से OH माइनस अटैच हो जाएगा. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस 1 डिग्री अल्कोहल. नाउ ओरिएंटेशन ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड. सो अगर हमारे पास में अनसिमेट्रिकल, अभी तक हमने जो भी स्टडी किया है उसमें हमने ऐसे ये इपॉक्साइड स्टडी किया है, दिस इज द सिमेट्रिकल इपॉक्साइड. बट अगर हमारे पास में अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड होगा और उसमें हमें रिंग ओपनिंग करनी है, सो एसिडिक मीडियम में एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस को कैसे हम प्रोसीड करेंगे. सपोज करो ये हमारे पास अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है. फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन स्टेप. यहाँ से दिस विल अटैक एंड दिस विल बी द कंपाउंड फॉर्म्ड. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो या फिर यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो. लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, अगर बॉन्ड यहाँ से क्लीव होता है सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा. लेकिन अगर बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा सो यहाँ पे हमें 1 डिग्री कार्बोकेटाइन ऑब्टेन होगा. सो हम क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेंगे. सो बॉन्ड विल बी ब्रोकन फ्रॉम हियर. और यहाँ से बॉन्ड अगर हम यहाँ से ये ब्रेक करेंगे, सो दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म. This is alpha hydrogen 6 this is the alpha hydrogen 3 and 2 8 alpha hydrogen will be formed. This is also 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए इसको हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलेंगे.
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा। तो CH3OH अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है तो दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। सो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के साथ में यहाँ पे अटैक करेगा एंड दिस विल बी द कंपाउंड फॉर्म्ड। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये फॉर्म हुआ, देन ऑक्सीजन जब अटैक किया, ऑक्सीजन ने यहाँ से ये ऑक्सीजन ने जब इस कार्बोकेटाइन पे अटैक किया, ये बना, उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा, यहाँ पे ये O पॉजिटिव था, सो पॉजिटिव चार्ज इसका रिमूव हो जाएगा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सो हम यहाँ से क्या एनालिसिस करते हैं कि अगर हमारे पास में अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है, सो हम यहाँ से रिंग, यहाँ से मतलब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन जहाँ से फॉर्म होगा हम वहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की अटैचमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन ऑफ बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। सो इसमें क्या होगा, हमारे पास में ये न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा यहाँ से, दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, तो इसमें हम स्टेरिक हिंड्रेंस काउंट करेंगे। दिस विल अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल ब्रेक। सो दिस फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड जब यहाँ से क्लीव होगा, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस O नेगेटिव। नाउ उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम ये सॉल्वेंट यूज करेंगे, दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव, दिस वन विल डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ से ये क्या करेगा, प्रोटोन गिव कर देगा, और जब इसको प्रोटोन प्रोवाइड करेगा सो यहाँ पे OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो अगर हमारे पास में बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, उसमें अगर अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड है, सो उसमें हम स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले यहाँ पे कराएंगे, देन दिस बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट, एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग और बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या है। एसिड कैटेलाइज्ड SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, मीन्स इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेज है वो फॉलो होगी। SN2 मैकेनिज्म बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन में फॉलो होगा, वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर हम काउंट करेंगे। एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, उसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और इसमें नो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, मीन्स इसमें कोई भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी। एसिड कैटेलाइज्ड रिंग रिएक्शन है, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड या फिर मोर हिंडर्ड कार्बन एटम के ऊपर, मीन्स पहले हम कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग रिएक्शन है, उसमें न्यूक्लियोफाइल है वो लेस हिंडर्ड कार्बन एटम के ऊपर में अटैक करेगा। ये एसिड कैटेलाइज्ड जो रिएक्शंस हैं वो मेनली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वो फेवर करते हैं, इट इज़ फेवर्ड बाय न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास में चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स फेवर करते हैं। सो इस वीडियो में हमने इपॉक्साइड्स की प्रिपरेशन, उनकी रिएक्शंस एंड सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इपॉक्साइड्स की ओरिएंटेशन रिगार्डिंग रिंग ओपनिंग इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, ये सब स्टडी किए। थैंक यू।